हम लोग जब साधना करने बैठते हैं तो निराशा आ जाती है और हम एक ही वाक्य बोलते हैं, भगवान का ध्यान नहीं होता, भगवान का ध्यान नहीं होता, भगवान का ध्यान नहीं हो पाता, भगवान में मन नहीं लगता। सबका एक ही प्रश्न। तो देखिए, मन तो लगेगा नहीं क्योंकि कभी अभ्यास किया नहीं, कभी हमने भगवान में मन लगाया नहीं, तो लगेगा कैसे? अनादिकाल से तो संसार में लगने का ही अभ्यस्त है ये मन, उसी का अभ्यास किया है हमने, तो वहीं संसार की ओर ही जाता है ये मन। अब इसे भगवान में लगाना है तो बार बार संसार से मोड़ करके भगवान का रूप ध्यान बनाना है, और भगवान का रूप ध्यान बना के फिर भगवान का के अंदर इस मन को बिठाना है, या मन में भगवान को बिठाइए। तो बार बार उनका रूप का ध्यान करना होगा। मोर मुकुट पहने हैं, हाथ में बांसुरी है, गले में बनमाला है, अनेक रत्नों से रत्न जड़ित मालाएं पहने हुए हैं, कानों में रत्न जड़ित कुंडल हैं, करधनी है, पीतांबर धारण है। इस प्रकार से सिर से लेके नख तक हर एक अंग का ध्यान कीजिए, हर एक आभूषण का ध्यान कीजिए, हर एक वस्त्र का ध्यान कीजिए, साथ ही राधा रानी का ध्यान कीजिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए। तो ये तो मन को लगाना ही होगा हमें, लगेगा थोड़ा ना, लगाना पड़ेगा ना। ये लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। और देखो, जब भगवान में मन लगा लिया, रूप ध्यान बना लिया, उसके बाद उनसे हरि गुरु दोनों को समक्ष खड़ा करना है, उनके सामने अपने मन को धिक्कारना है। और ये फैक्ट है। इस मन से कहना है, अरे नीच मन, अधम पतित मन, अनंत जन्मों का पापात्मा, नित्य निरंतर पाप ही करता है, हरि गुरु को पाकर के भी, बरसाने वाली राधा रानी का दरबार पाकर के भी। अब तू ये पाप ही करता रहेगा तो तेरा कल्याण गुरुदेव कैसे करेंगे? इतनी अनुकंपा की, इतनी कृपा की कि हम जैसे पापियों को, अधमों को, पतितों को अपने चरणों की शरण प्रदान की। फिर भी साधना ना करके यह मन दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार पाले हुए है, और ये सारी चीजें भगवान से दूर करती हैं हमें, भगवान के नजदीक नहीं जाने देती। भगवान ये सब जिसके पास रहता है, ये सब मलिन वृत्तियां जिसके पास हैं, उससे भगवान अपने आप दूर हो जाते हैं। तो जब हमारे गुरुदेव, हमारे श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी अगर हमें अपने से दूर कर देंगी, अपनी चरणों की शरण जो प्रदान की है, यदि वे हमारा त्याग कर देंगी, हमें दूर कर देंगी, हमसे पृथक हो जाएंगी, तो हे नीच मन, तू कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा? फिर तेरा कोई ठौर नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु के वाक्यों का, गुरु के आदेश का पालन करें। वो गुरुदेव जिन्होंने अपने चरणों की शरण में, की छांव में हमें रखा है, उनकी कृपालुता के विषय में सोच मन, उनकी दयालुता के विषय में सोच, और अपने कपटी, अधमी, पतित, पापी मन पर थोड़ा विचार कर कि क्या ऐसा दरबार फिर कभी मिलेगा। इस प्रकार से भगवान जी का रूप ध्यान बना के, गुरु का रूप ध्यान बना के अपने मन को धिक्कारते हुए और उनकी चरणों की शरण में पड़े हुए हैं,
वे हमें दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, बड़ी करुणामयी दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं, कृपामयी दृष्टि से देख रहे हैं। ये सब रूप ध्यान बनाते हुए साधना करेंगे तो लाभ मिलेगा, और बाकी विशेष बातें फिर बताई जाएंगी। सबको राधे राधे।